बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज। हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज इस टॉपिक में बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स। वैसे तो फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको पहले टेक्निक से पिक्चर के थ्रू याद भी करा चुका हूं और आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो लोग पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बता देता हूं कि कोई भी वर्ब होती है ना, वर्ब के साथ आप कोई प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है। उसका क्या मीनिंग होता है? अब इतने सारे वर्ड्स हैं, हम देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। आज हमने लिया है अप। किसी वर्ब के साथ जब अप लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा, इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि बस ये लास्ट में आ रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ये हमें सीखना होगा। तो आइए देखते हैं। ये इतने सारे वर्ड्स, सब में देखिए लग रहा है अप। मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूं क्योंकि इसके बाद देखिए मैं आपसे ये एक्सरसाइज कराने वाला हूं और ये एक्सरसाइज तभी तो कर पाएंगे जब इन सबके मीनिंग आते होंगे। क्या बोलते हैं? तो ये शुरू करते हैं जी। मैं आपको पहले इनके बता देता हूं वर्ड के मीनिंग। सिर्फ मेक का मीनिंग तो बनाना होता है, बट मेकअप आपको होता है, मेकअप का मीनिंग बनाना नहीं होता। वो जो गर्ल्स करती हैं, कुछ तो बॉयज भी करते हैं मेकअप, है ना, अपने आप को बढ़िया बनाना, मेकअप करना। तो इसका मीनिंग बढ़िया बनाना भी होता है और झगड़े का निपटारा करना भी होता है। लिख लीजिए आप। हमारी क्लास में पेन आपका चलना चाहिए, सिर्फ वीडियो देखेंगे तो समझ कम आएगा। लिखना भी है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। हाँ, तो निपटारा करना भी है और बढ़िया बनाना भी है। मेकअप फॉर, देखिए मेकअप के साथ अगर सिर्फ फॉर लग गया तो इसका मीनिंग हो जाता है कंपेंसेट करना, भरपाई करना। क्या? कंपेंसेट। कंपेंसेशन तो सुना होगा, क्षतिपूर्ति लिख दो। क्षतिपूर्ति सही वर्ड है हिंदी में। वैसे बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं आती, बट कुछ कुछ वर्ड हमने भी हिंदी के रट्टे मारे हुए, है ना। ब्रिंग अप सुना है कभी? पालन पोषण करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं नर्चर और हिंदी में क्या बोलेंगे? पालन पोषण। एक चीज और आपको बता रहा हूं बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इस समय हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें भी फ्रेजल वर्ब में दिक्कत आती है। बोलिए आती है नहीं आती है? जो बच्चे विलेजेस से जुड़े हुए हैं या हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो ये बताया था, ये दिव्यास्त्र है ये टॉपिक आपके लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हमेशा फ्रेजल वर्ब के साथ शुरू करती है। ठीक है, तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब नॉलेज आएगी। नॉलेज आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आ गया तो नॉलेज आने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, तो ब्रेकअप। अब ये देखिए जी, एक ब्रेकअप है, एक ब्रेकअप विद है। तो कितने पंगे हैं इंग्लिश में, ऐसा आप सोच रहे हैं? पंगे नहीं है, सीखिए, कोई पंगे नहीं है। ब्रेकअप का मीनिंग होता है छुट्टी के लिए ऑफिस का या स्कूल का या कॉलेज का बंद होना। ठीक है, क्लोज होना। जैसे स्कूल समर वेकेशन के लिए अगले महीने बंद हो रहा है तो ब्रेकअप हो रहा है। मेरी क्लास ब्रेकअप हो जाएगी शाम को 7 बजे। माई ऑफिस विल ब्रेकअप एट 7 इन द इवनिंग, ऐसे बोलते हैं। बट ब्रेकअप के साथ अगर विद आ जाए तो इसका मीनिंग होता है टू क्वेरल विद समवन, किसी के साथ झगड़ा होना। आपने हिंदी फिल्मों और सीरियल में देखा होगा, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है। वो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं ना। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव ब्रोकन अप विद हिम या आई हैव ब्रोकन अप विद हर, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ओके। सेटअप, किसी काम को नए तरीके से शुरू करते हैं, स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। हिंदी में लिखते हैं स्थापित करना, आधा सा। भैया हिंदी के तो हमने रट्टे मारे हुए, ऐसे होता है ना स्थापित करने की स्पेलिंग जी। फिर आता है गेटअप। सुबह सुबह आप गेटअप होते हैं भाई, सुबह सोकर उठना, राइज। हाँ, अच्छा, एक पुटअप। पुटअप क्या है? पुटअप क्वेश्चन, क्वेश्चन उठाने को पुटअप कहते हैं। और एक इसका मीनिंग रहना भी होता है, टू स्टे। आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू स्टे, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू पुटअप भी कहते हैं। याद रखना, बहुत ज्यादा इंटरव्यू में यूज होता है। आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए आपसे ऑफिसर पूछता है वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू लिव नहीं, वेयर डू यू पुट अप। उसे पता है, कम लोगों को आता है ना। अच्छा, होल्ड अप, रास्ते में रोककर लूटना। टू स्टॉप एंड रॉब, रोककर लूटना रास्ते में, जो डाकू गुंडे लोग करते हैं। ब्लो अप, एक्सप्लोड,
EXPLOD, एक्सप्लोड यानी कि विस्फोट। और ये रहा गो अप ऊपर जाना, राइज, यस, इंक्रीज होना, कोई दाम ऑयल का जो भाव है बढ़ रहा है, गो अप, द ग्राफ इज गोइंग अप। ये रहे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लो जी 11 का सगन डाल दिया हमने, 11 का डाल दिया सगन, और आपको लाने हैं 111 नंबर, है ना। तो देखिए मैं आपको दे रहा हूं ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए। ये है फ्रेजल वर्ब की एक्सरसाइज। मैं आपसे पूछूंगा 10 क्वेश्चन, आप अपना स्कोर भी मुझे बता देना। 10 में से 10 हो तो कमेंट करके बता देना जी 10 में से 10 आया, ऐसा आपको करना है। ये राजी क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी बताइए क्या होगा। यू शुड मेक एन एफर्ट टू डैश अ क्विरल विद योर फ्रेंड। आपको ऐसे एफर्ट करने चाहिए टू डैश अ क्विरल विद योर फ्रेंड। बताइए जी क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस ऊपर लिखी हुई हैं, हमने ऊपर ही लिख दी। तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज you should make an effort to dash a quarrel with your friend। आपको अपने फ्रेंड के साथ वो जो पंगा हुआ है उसे जल्दी जल्दी खत्म करना चाहिए। तो क्या होगा जी, मेकअप अ क्वेरल। मेकअप अ क्वेरल मींस झगड़े का निपटारा कर लेना चाहिए, कोई ऐसा एफर्ट करना चाहिए जिससे आपके फ्रेंड के साथ जो झगड़ा है उसका निपटारा हो सके। देखिए मैं डिटेल में टॉपिक को समझा रहा हूं, डिटेल में, और ऐसे कम से कम 20 और लेक्चर आएंगे जिससे आपके सारे के सारे फ्रेजल वर्ब मेरे हिसाब से कवर हो जाएंगे। एग्जाम में इसके बार आना नहीं चाहिए। नंबर 2 देखिए जी, ही इज डैश अ ग्रोसरी शॉप। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी जल्दी देख लो, इन्हीं में से कोई एक है। क्या बोलते हैं, अभी अभी मैंने उसका मीनिंग भी बताया था। ही हैज सेटअप। कोई भी काम धंधा जब नया शुरू करते हैं सेटअप यूज करते हैं। ये सेटअप जूस शॉप, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, सेटअप, ठीक है। और सुना होगा हिंदी में कहते हैं उसका सेटअप कैसा है। ओके, द प्राइस ऑफ गोल्ड इज लाइकली टू डैश नेक्स्ट ईयर। ऐसी आशंका है कि अगले साल गोल्ड का प्राइस। अब यहां कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ऊपर जाना है, नीचे आना है? नीचे आने के लिए तो कोई वर्ड नहीं है। देखिए एक वर्ड दिखाई दे रहा है हमें, जो मैंने अभी ऑयल के लिए बताया था, गो अप। तो गो अप इज द करेक्ट आंसर। अगले साल आशंका है कि सोने का भाव बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। नंबर 4, वेयर डू यू डैश एट दिल्ली। देखो अभी अभी बात हुई थी, इंटरव्यू वाला एग्जांपल दिया था। दिल्ली में तुम कहां क्या काम करते हो, रहते हो, खाते हो, पीते हो, कुछ 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 होता है। ये रहा पुटअप। सो वेयर डू यू पुटअप एट दिल्ली। जब मैं आपको प्रेपोजिशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये फ्रेजल वर्ब है, जब प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो एक चीज और बताऊंगा कि पुटअप के साथ हमेशा एट यूज होता है, इन यूज नहीं होता। ये याद रखना है। कोई आपसे पूछे वेयर डू यू पुटअप, तो आपको बोलना है आई पुटअप एट कानपुर। इन कानपुर मत बोल देना, जहां भी आप रहते हैं एट ही लगाएंगे पुटअप के साथ। तो 4 क्वेश्चन हो गए जी। उम्मीद करते हैं मजा तो आप ले रहे हैं टॉपिक का, है ना। और इन्हें और डिटेल में सीखना है तो मैं आपको ये कहूंगा, हमारी ऐप का नाम है OMG सक्सेस। उस पर आइए, पिक्चर के साथ वो कैप कराते हैं, मत मिस कीजिएगा। हजारों लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, आप बचे हुए हैं, ठीक है। देरी किस बात की करना। तो एक पिज्जा कम खा लो, ठीक है, एक शर्ट कम डाल लो, परंतु इन चीजों में कंजूसी नहीं चलेगी। तो देखिए जी, नंबर 5, शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू डैश हर डेफिशिएंसी इन स्टडी। अपनी पढ़ाई में जो कमी है उसे डैश करने के लिए वो अपना भरसक प्रयास कर रही है। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट का मीनिंग है भरसक प्रयास करना। बताइए जी यहां पर कौन सा सही बैठेगा। तो डेफिशिएंसी को पूरा करना यानी कि कंपेंसेट करने के लिए यहां पर है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मीनिंग क्या बताया था, याद है आपको? आपको याद दिला देते हैं। मेकअप फॉर का मीनिंग क्षतिपूर्ति या कंपनसेट होता है, अभी अभी हमने बताया था, ठीक है। लिखिएगा जरूर, हां, नहीं तो फिल्म बन के रह जाएगी क्लास। 6 नंबर, शी हैज टेकन लीव। उसने छुट्टी ले ली है फ्रॉम हर ऑफिस, अपने ऑफिस से, टू डैश हर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को डैश करने के लिए। क्या करने के लिए यार? देखो मेकअप करेगी अपने बच्चों का वो, हाँ मेकअप तो नहीं करेगी, इसलिए छुट्टी दिया ऑफिस से। ना 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 ना, विस्फोट तो बिल्कुल नहीं करना।
और सुबह जल्दी नहीं यार, ये नहीं है। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये रहा आंसर, ब्रिंग अप। शी हैज टेकन लीव फ्रॉम हर ऑफिस टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए छुट्टी ली है। नंबर 7 भी देखिए जी, द स्कूल विल डैश फॉर समर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। बताइए जी कौन सा होगा। अगले महीने गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ब्रेकअप होगा। मुझे लग रहा है आपको इस टॉपिक से काफी फायदा होगा या हो रहा है। प्लीज कमेंट में बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा आपको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये रहे 8, 9 और 10। बताइए जी 8, ट्राई टू डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। भाई सुबह क्या करने की कोशिश करोगे, काम धंधा सेटअप तो नहीं करोगे सुबह सुबह, गेटअप ही तो आएगा, सिंपल वन, गेटअप। 9, द प्लान ऑफ द एनिमी इज, शत्रुओं का प्लान है क्या, इज टू डैश द फ्लाईओवर, फ्लाईओवर को एक्सप्लोड करने का। और एक्सप्लोड करने के लिए हमने यहां पर कौन सा बताया था, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, ब्लो अप, विस्फोट करना, है ना। सो इट्स गोइंग टू बी ब्लो अप। नंबर 10 देखिए, द टेररिस्ट डैश द मोटर कार एंड केप्ट द लेडीज एज हॉस्टेजेस। आतंकवादियों ने उसकी मोटर कार को रोका और उसमें जो औरतें थी उन्हें बंधक बना लिया। तो किस लिए रोका जी, इनमें से कौन सा वर्ड बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बताइए बताइए। मैंने बताया था कौन सा, इट्स गोइंग टू बी होल्ड अप, रास्ते में रोक के लूटना। अब बंधक बना लिया तो ये मत कहना लूटा तो नहीं है, बंधक बनाया, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका स्कोर 10 में से क्या रहा ये मुझे बता दीजिए। आपने कितना सीखा, कौन कौन से वर्ड्स याद हो रहे हैं ये बता दीजिए। हमने इसमें लिए थे सारे अप वाले, इससे पहले के सेशन में हमने आउट वाले लिए थे। अब आगे ऑन, ऑफ, विद, विदाउट, ये सब लेंगे हम, डोंट वरी। बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी करा देंगे। और इसे और डिटेल में सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और फ्रेजल वर्ब के अंदर जाइए, सारी वीडियो देख दीजिए। आपके लिए बिल्कुल मज़ेदार तरीके से हमने बनाई है, बहुत मेहनत की है, वो तो आपको दिख रही होगी, ओके। और ऐसे बहुत से टॉपिक्स हम कराएंगे आपको। OMG सक्सेस में भी ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। तो हमारी ऐप का नाम है OMG सक्सेस, उसे मिस मत कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, ग्रामर, वोकेबलरी, इडियम, बहुत कुछ है कराने को, सिनोनिम, एंटोनिम। और मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, हमारा बजाज।